नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दे आपको वोट में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार। न्यूज 24 की टीम आज पहुंच गई है जहानाबाद में। जहानाबाद वही जिला है जो जातीय संघर्ष के लिए जाना जाता है। जहानाबाद वही जिला है जो लाल आतंक के लिए जाना जाता है। जहानाबाद वही जिला है जो जेल ब्रेक कांड के लिए जाना जाता है। सबसे पहले हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें, उससे पहले आप देखिए हमारा यह खास रिपोर्ट। गीताराम मांझी 5 आदमी के पॉकेट में रहने का काम किए। समस्या का समाधान क्या करेंगे? मांझी जी जनता को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। 16 साल पहले 24 दलितों के सामूहिक नरसंहार के लिए सुर्खियों में रहे जहानाबाद में चुनावी सरगर्मी तेज है। तमाम वादों और दावों के बाद भी दलित और महादलित की आबादी वाले जहानाबाद में अच्छी सड़कें, बिजली और पानी के लिए लोग अभी भी तरस रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से करारी शिकस्त के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब जहानाबाद की चुनावी फिजा बदली हुई है। मांझी अपनी नई पार्टी हम के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। जहानाबाद के सियासी समीकरण की बात करें तो जहानाबाद में कुल 3 सीटें हैं। 2010 के चुनाव में तीनों सीटें जेडीयू के पास थीं। मांझी जी को दलित नहीं नजर आ रहा था क्या? लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद ये तीनों सीटें बीजेपी गठबंधन और महागठबंधन के लिए सुपर सीट हैं। तो आपने देखा हमारे यह खास रिपोर्ट में कि जहानाबाद की मौजूदा स्थिति क्या है। अब हमारे साथ जहानाबाद के प्रतिनिधि हैं। सबसे पहले हम उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जयप्रकाश नारायण जी हैं जदयू से। हमारे साथ सूबेदार दास जी हैं आरजेडी से, जो जीतन राम मांझी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं संतोष केसरी माले से। उसके बाद हमारे साथ हैं एजाज अहमद जी जो थर्ड फ्रंट से हैं। और सबसे लास्ट हमारे साथ है वीरेंद्र कुमार सिंह हम पार्टी से। इसके अलावा जहानाबाद की जनता हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले हम सवालों का सिलसिला जहानाबाद के प्रतिनिधि से शुरू करें कि आप ये बताइए कि जनता आपको क्यों करे वोट। बिहार में सुशासन की सरकार है, सभी क्षेत्रों में विकास हुई है, चाहे उस पुल पुलिया हो, सड़क हो, विधि व्यवस्था हो, स्वास्थ्य हो। इस आधार पर हम वोट मांग रहे हैं और बिहार की जनता हमारे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम करेगी। आप बताइए कि सबसे बड़ी बात है कि आप जीतन राम मांझी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। के सामने जीतन राम मांझी हैं, दलितों के सबसे बड़े नेता। कैसे, कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौती हम तो देख रहे हैं कि हमारे साथ जो भी महागठबंधन में जितने भी गरीब गुरबा चाहे जिस जात और जमात का हो, हमारा पूरा समर्थन मिल रहा है। एजाज अहमद हमारे साथ है। पप्पू यादव के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, विरोधी ऐसा कह रहे हैं कि इस चुनाव में केवल वो वोट कटवा के रूप में साबित होंगे। आपका क्या कहना? देखिए, सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि जिनको वोट का आधार है उनका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और जिनका 1.5% वोट है उनको ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और पप्पू यादव बिहार के सीएम के दौड़ में सबसे आगे हैं। आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति को पप्पू यादव एक नया आयाम देने का काम करेंगे। संतोष केसरी जी माले उम्मीदवार, क्या लगता है इस चुनाव में क्या होगा? आप तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। देखिए, पता नहीं आपका कैसा सर्वे है, अब तो आम जनता में जाना होगा आपको। और माले के बारे में जो जहानाबाद में चर्चा है, जहां आप खड़े हैं, माले हर हमेशा मजदूरों की आवाज, किसानों की आवाज, गरीबों की आवाज बनी है और हर हमेशा अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ती रही है। हम जन संघर्षों के नेता हैं और जन संघर्ष की पहचान से हम अभी जहानाबाद विधानसभा में 1 नंबर पे चल रहे हैं। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि आपके बगल में ही चुनौती मिल रही है जीतन राम मांझी को, कैसे निपटेंगे? बहुत अच्छी तरह से निपटेंगे। लड़ाई होती है, लड़ाई में हम हैं। जीतन राम मांझी जी ने जितना अच्छा काम किया मुख्यमंत्री काल में, जो किसी दबाव से हट करके, जहां उनको कहा जाता था कि उनको तो रबर स्टाम्प बना के रखा जाएगा, लेकिन उन्होंने इस बात को सारी जनता के सामने रख दिया कि हम रबर स्टाम्प नहीं हैं। हमने एक ही गलती किया कि हमने नीतीश जी से कह दिया कि हम आपसे बड़ी लकीर खींच देंगे, जिसका परिणाम भुगतना पड़ा कि हमको अपमानित करके हटा दिया गया। इस अपमान का बदला लिया जाएगा, हम लोग ले रहा है। हम मखदूमपुर से हम जीतेंगे। धोखा किसने किसको दिया? नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को धोखा दिया या फिर जीतन राम मांझी का अपमान किया नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार जी ने एक पूरे इतिहास में एक रचने का काम किया कि महादलित के बेटा को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाने का काम किया। और वो राजनीतिक उनकी भूल थी। इतिहास में सबसे अगर
धोखा का काम किया है तो जीतन राम मांझी ने किया है, जिस पर विश्वास किया गया। हमारे साथ जहानाबाद की जनता है, उनसे बात करेंगे। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री आवर में जहानाबाद जिला में 22 बार उतरे, एक बार भी दलित के दरवाजा पे नहीं गए, सिर्फ सामंतों और पूंजीपतियों के हाथ में देखते रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज वो नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, इसी जिला से वो बिलोंग करते थे, उन्होंने इस जिला के लिए क्या योजना किया? सिर्फ कागज पे उन्होंने काम किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। आज एक खड़ंजा तक नहीं उनके गांव में लगा है। जीतन राम मांझी मखदूमपुर से जीत कर गए थे, मुख्यमंत्री बने, उसके बावजूद उन्होंने विकास का कुछ भी काम नहीं किया, क्या कहेंगे? यह कहना तो बेकार है कि उन्होंने जहानाबाद और गया के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, उनकी जितनी योजनाएं दी गई थी सबको नीतीश कुमार जी ने उनके हटने के बाद रोक दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसको हम मानते हैं। आजादी के बाद भी अब तक जहानाबाद का वह विकास क्यों नहीं हुआ जो विकास पटना या दानापुर में देखने को मिलता? हमारे साथ जहानाबाद की जनता है, उससे पूछेंगे। ये बताइए कि कौन सी समस्या है जहानाबाद में जो सबसे बड़ी है, जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ? देखिए, जब से नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया बने हैं, यहाँ की बहुत सारी समस्या को समाधान किया गया है। लेकिन जो अभी सुने आप हमारे हम के प्रत्याशी से मांझी जी के विकास के बारे में, मैं तो जहानाबाद से नहीं बिलोंग करता हूँ, मैं मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र का हूँ। उन्होंने आया था प्रभात नगर 4-5 दिन पहले, तो कहा था हमारे प्रत्याशी को झिटकी के मत जिताई है। आपको नहीं पता है मांझी जी कि घड़ा को फोड़ने वाला ही झिटकी है, और इस बार जनता आपको बर्दाश्त नहीं करने वाली है। चलिए आप बताइए, कौन सी समस्या है जहानाबाद में जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ? जहानाबाद में सबसे बड़ा समस्या है राजा बाजार में पुलिया, रेलवे लाइन के नीचे पुल जो बरसों से बाधित है, हर हमेशा जाम लगा रहता है। इतने विधायक हुए, एमपी हुए, आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ। यानी खराब सड़क, ट्रैफिक जाम, पुल पुलिया। ये बताइए, आप 10 साल सरकार में रहे, अभी तक जहानाबाद का विकास क्यों नहीं हुआ? खराब सड़क, पुल पुलिया, इस सब का विकास क्यों नहीं हुआ? सभी क्षेत्रों में विकास हुआ, अब उनको नजर नहीं आ रहा है तो हम क्या बताएं? क्या अहमद जी बताइए, थर्ड फ्रंट तो ऐसा लग रहा है कि मजे ले रही है बिहार चुनाव में। नहीं, मजे नहीं ले रही है। थर्ड फ्रंट इन लोगों को मजा चखा रही है। ये लोग बिहार में विकास के नाम पर सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने विकास अगर किया होता तो जहानाबाद की जनता आज पुल के नाम पर रोना नहीं रोती। चूंकि लालू जी और नीतीश जी रेल मंत्री भी रहे हैं और बिहार में 15 और 10-25 वर्षों तक राज भी करने का काम किया है। तो केसरी जी, आपके सामने इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सामने में इतने बड़े बड़े दिग्गज है, किस आधार पर जा रहे हैं जनता के पास? किस आधार पर आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, जिस जहानाबाद में आप आए हुए हैं, ये पहले से भी यह लाल झंडे का किला रहा है, और आज भी हम लोग पहली बार बिहार में 6 वामपंथी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही है। और इस बार जो है पूरे बिहार में जो दोनों गठबंधन है, एक तरफ जो है सामाजिक न्याय की सरकार 15 सालों का, न्याय के साथ विकास की सरकार 10 सालों का, और एक तरफ जो है अच्छे दिन लाने वाली सरकार। और बाद में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वह तो चुनावी जुमला था। तो जनता जो है पूरी बारीकी से इसको समझ चुका है। इस बार बिहार की राजनीति में ऐसा माना जा रहा है कि बागी जरूर अपना दमखम दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ गोपाल शर्मा है जो थोड़ी देर के बाद आए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इनको आमंत्रण करूंगा कि ये सीधे हमारे साथ आएं और इनसे जानते हैं। यह लोजपा में थे और अब एनडीए, एक तरीके से कहें तो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। क्यों टिकट नहीं दी आपको? लोजपा ने क्यों नहीं दिया टिकट? अब ये तो भाई नहीं बता सकते, वहाँ तो परिवार बात, पैसा बात, यही हो रहा था। नहीं तो कच करता था, मेरे पास तो रुपया था नहीं कि मैं रुपया देता। फिर हम एक बार फिर से चलते हैं जहानाबाद की जनता के पास और जानते हैं कि जहानाबाद जिले की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ। क्या समस्या है गांव में? अगर बात करें तो जहानाबाद जिले की गांव में, यहाँ जहानाबाद जिले के गांव में किसान बदहाल है। इसका धान में पानी के बिना धान सूख रहा है। लेकिन न नरेंद्र मोदी का सरकार कुछ देखने वाला है और न नीतीश और लालू का सरकार कुछ देखने वाला है। सर, यहाँ रेल पुलिया पुल के बारे में बता रहे हैं। एमपी साहब जीत के गए, अरुण कुमार, 2 साल हो गया, सुदूर देहात में देवी देवता को गोड़ लागने तक नहीं गए और समस्या का समाधान क्या करेंगे? जहानाबाद के एमपी अरुण कुमार जीत कर गए, दोबारा जहानाबाद की जनता को देखने तक नहीं आए। ये बताइए कि ये है जनता, जहानाबाद की जनता का दर्द ये है। साफ कहा जा रहा है कि किसानों के खेत में पानी नहीं है। किसानों के खेत में बिजली है, बिजली पंप सेट के माध्यम से जितना हो सकता है उतना किया जा रहा है। और केंद्र सरकार, आप जान रहे हैं कि बिहार की राशि को रोक दिया है और पुराने ही पैकेज को
वो पैकेजिंग कर करके और चुनाव के दरमियान में 1.25 लाख करोड़ का उन्होंने झूठा घोषणा किया है कि जनता हमारे बीच में आ जाए, विधानसभा में हमें फिर वोट दे। लेकिन बिहार की जनता अब उस लोक लुभावने जुमलेबाजी में नहीं आने वाली है। अब बिहार की जनता सब देख चुकी है। बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सूबे में सरकार बनेगी और लालू नीतीश जी के हाथ को मजबूत हो। सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जहानाबाद की जनता के साथ उनकी समस्याओं के बारे में और ज्यादा जानते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बार बिहार की राजनीति में ऐसा माना जा रहा है कि बागी जरूर अपना दमखम दिखाएंगे। जनता यही कह रही है कि मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तब केवल हेलीकॉप्टर से आते थे और चले जाते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मांझी जी सिर्फ हेलीकॉप्टर से आते और चले जाते तो वो 34 निर्णय जो लोगों के पक्ष में लिए, जो आम जनता के पक्ष में लिए, जो दलित महादलित फॉरवर्ड बैकवर्ड के पक्ष में लिए, वो किसके लिए था? वो सिर्फ आते और चले जाते तो ये निर्णय नहीं ले पाते। विकास की बात कर रहे हैं, हमारे जदयू के अध्यक्ष हैं कि विकास बहुत हुआ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जहां शहर का विकास क्या हुआ? जहानाबाद में हम दुला सकते हैं कि कम से कम 20 ऐसे मोहल्ला, 25 ऐसे मोहल्ला हैं जहां आज गर्मी का दिन है और नली के पानी से डूबा हुआ है। जाम की समस्या है। जाम की समस्या हमारे सांसद है अरुण कुमार जी 16 महीना में कोई काम नहीं कर सके। तो दोनों मिल करके एक न विकास नीतीश जी किए और न विकास सांसद किए। जनता तो खाली विकास के फेरा में जरा वोट देता है, अब जितना के बाद कोई देखता भी नहीं इसको, इसलिए विकास से जुड़ा है। जनता वोट देती है विकास के लिए, लेकिन आज तक विकास नहीं हुआ। प्रतिनिधि वोट लेकर चले जाते हैं, जीत कर चले जाते हैं, दोबारा जहानाबाद में नजर नहीं आते। जैसा कि बता रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना से जहानाबाद शहर में लगभग 3 करोड़ की योजना ली जा चुकी है और सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। बिहार में जिस तरह से पैसे के आप देख रहे हैं कि रोका जा रहा है और सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है, फिर भी हमारे नेता अडिग है और अपने निश्चित संसाधनों के माध्यम से सभी क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं। और उनके द्वारा जो घोषणा की गई, एक भी आज 16 माह हो गया है, एक भी योजना बता दें। आप कहती अनार के भाव में प्याज बिक रहे हैं, तेल 90 रुपए लीटर था जो 150 रुपए किलो हो गया है। आप एक भी बताएं, यही अच्छे दिन है? अच्छे दिन कब आएंगे बताएं। और उनके इस तरह से आपने देखा कि जो प्रतिनिधि हैं उनके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जहानाबाद जिला अभी भी विकास के रास्ते से काफी दूर है। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए शहर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।